करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मेरी बहुत हसीन बहुत प्यारी बहनें, थैंक्स अ लॉट। आपके अंदर खूबसूरत सी रोशनी, आपकी मोहब्बत को, आपकी पॉजिटिविटी को मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम। थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे टाइम दिया। मैं जनाब अब आप लोगों के कमेंट्स और सारा कुछ ये मैं अब एंड पर देखूंगी, क्योंकि ऐसे फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। ठीक है, एंड पर देख के सारे जवाब दे दूंगी। जी, आई एम अनिका नासिर, आई एम टॉकिंग टू यू गाइज फ्रॉम टोरंटो कनाडा। हो सकता है आप में से कुछ बहनों ने पहले मेरा लाइव सेशन किसी और ग्रुप में देखा हो, लेकिन आपके ग्रुप में आप लोगों के साथ मेरी आज यहाँ पर फर्स्ट मुलाकात हो रही है। इंशाअल्लाह ताला आगे भी देखते हैं वो मालिक फिर मिलाता है या नहीं, लेकिन आज की बात अभी करते हैं। ठीक है जी, मैं आपके साथ अपनी बात, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ कि कैसे मेरे मालिक ने, मेरे हसीन शहंशाह ने मुझे सारी बीमारियों से, परेशानियों से निकाला और मैं कैसे बनी एक शाइनिंग क्वीन। ठीक है ना, हमारा आज का ग्रुप जी शाइनिंग क्वींस, वाह वाह, सारी की सारी माशाल्लाह शाइनिंग क्वींस। लेकिन पता है मैं ऐसी नहीं थी, सही बता रही हूँ, मेरा तो बहुत बुरा हाल था। मुझे तो पता ही नहीं था जनाब कि शाइन करना कहते किसको है। मैं तो खैर वैसे तो ये तो पता था खैर से जी कि बर्तन जरा अच्छी तरह चमका शमका के रखते हैं, उनको शाइन करवाते हैं। बाहर से अपना मेकअप जरा बेहतरीन किस्म का और ब्रांडेड कपड़े हों, जरा ब्रांडेड मेकअप हो तो आप बड़े अच्छे लगते हैं, शाइन करते हैं। लेकिन ये चीज नहीं पता थी कि ये कोई शाइनिंग नहीं है। असल शाइनिंग ये कि मैं अंदर से कैसी हूँ। क्या मेरा राब्ता मेरे मालिक के साथ है? मेरा तो यकीन करो कि बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे अंदर नफ्स ने गफलत का एक ऐसा पर्दा डाला हुआ था कि सारी दुनिया से मैं बाहर अपने रिश्ते जोड़ रही थी। पूरी कोशिश में थी कि बेहतरीन बेटी भी बन जाऊं, बेहतरीन बहन भी, बेहतरीन बेगम भी, और जी फिर आगे सारे रिश्ते, बेहतरीन भाभी, और हर चीज को मैंने लेकर जी वाह वाह ये रिश्ता बेस्ट होना चाहिए, अगला बंदा जरा मेरी तारीफ करे ना। लेकिन इस चीज का एहसास ही नहीं था कि ये सारे रिश्ते एक साइड पर रह जाएंगे अगर मैं बेहतरीन इंसान ही ना बन सकी। मुझे सबसे पहले बेहतरीन इंसान बनना था, जिसके साथ राब्ता होना था, जिसने मुझे इतना बड़ा रुतबा देकर भेजा था एहसन तकवीम का, उसी के साथ राब्ता नहीं था। अंदर से इतनी ज्यादा गफलत थी, दिल टोटली मुर्दा। किसी चीज का कभी भी, अपनी सांसों का, जो बाहर मैं इतना कहती थी ना कि इतनी ज्यादा जी नेमते हैं उस बंदे के पास, अपने पास भी जरा बड़ा था जी कि एक ही बेटी हूँ, जरा लाडो मारका, खूब नखरे, ये वो। तो इस चीज का एहसास ही नहीं था कि सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा रिस्क मेरी ये सांसें हैं। इसका मैंने जवाब देना है। मुझे जब मैं हमारे वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह कलंदर पाक सरकार बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और फिर उनके वारिस सैयद बाबा जान सरकार, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, फिर मुझे एहसास हुआ कि अपने अंदर भी एक पूरा जहान है। फिर ये हदीस पाक कि इंसान कायनाते असगर है। पूरी कायनात जो बाहर चल रही है, सूरज, चांद, सितारे, इतनी बड़ी गैलेक्सीज, डिफरेंट डिफरेंट सारे प्लैनेट्स, सेम यही हर चीज, हर एक इंसान, इन एवरी इंडिविजुअल, एवरीथिंग ऐसे ही मौजूद है। इसका तो एहसास ही नहीं था। मेरे अंदर ये जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल्स हैं, इनसे मैं टोटली अनअवेयर। एक सेल जरा जब काम खुद पर शुरू किया ना तो पता चला ये अंदर का एक सेल कैसे पूरी दुनिया इसके ऊपर खड़ी है, मेरे अंदर की भी और मेरे बाहर की भी। और हम सारी क्वींस की अपनी अपनी जगह पर ये छोटी छोटी दुनिया मिलकर इसने ये पूरी वर्ल्ड, पूरा मुआशरा बनाया हुआ। और जब हमारे अंदर की ये दुनिया पुरसकून नहीं होती, हम इसका मेकअप नहीं करते, इसको शाइन नहीं करते, तो फिर बाहर मुआशरा टूटता। देख लो जरा, आप खुद मेरी इस बात के गवाह कि काकिया सोनिया, मुझे जब सैयद बाबा जान सरकार ने फरमाया ना बेटा तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे जैसी ही एक काकी है, उसका मेकअप करो। जब हम काकिया सोनिया अंदर का मेकअप करती हैं
अपनी छोटी छोटी सारी बातों पर ध्यान देती हैं कि वो मालिक देख रहा है। तो अंदर जब शाइन आना शुरू होती है ना, अंदर जब गफलत के पर्दे साफ होना शुरू होते हैं, जब समातों का और बसारतों का जंग उतरता है, फिर एहसास होता है कि वो मालिक कितना हसीन है। मैं यकीन करो इतनी ज्यादा गफलत में थी, कभी भी मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई नहीं दी थी, कभी भी अपने सांसों का एहसास ही नहीं हुआ था। बस जानवरों की तरह जिंदगी गुजरती जा रही है। एक दिन की तकरीबन 24,000 सांसें हम लेते हैं, कभी एहसास नहीं हुआ था कि इनका कितनी दफा शुक्र अदा किया। हाँ, ये जरूर था जी कि बस रिचुअल्स पूरे के पूरे, आई वॉज अ बॉर्न मुस्लिम माशाल्लाह, तो बस माँ बाप ने शुरू से ही कुरान पाक भी बहुत छोटी एज में पढ़ लिया था, और नमाजें भी, रोजे भी, इन सारे रिचुअल्स का तो पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये रिचुअल्स बनने से पहले ये इबादत है, ये मेरा राब्ता मेरे रब के साथ जोड़ते हैं। लेकिन इन सारी रिचुअल्स के होते हुए भी मेरा राब्ता मेरे रब के साथ नहीं था। मुझे जब से राब्ता इबादत है, फिर इतनी शर्म आई अपने आप से कि मेरा राब्ता तो नमाज में भी नहीं होता। मैं तो नमाज भी खड़े होके अपने लालच में पढ़ती हूँ कि मुझे ये चीजें चाहिए, और नहीं तो चलो जी जहन्नुम से तो बचा ही लेना मेरे मालिक, या जन्नत तो फिर मिलेगी ही मिलेगी ना। वहां तो जनाब जाके सहाबा कराम के साथ मौजूद होना है। जंप मारा, सीधी वहां पहुंच गई। ये नहीं पता था कि तुम अपने माँ बाप जैसी नहीं हो सकती। हाँ जी, मैंने जनाब बिल्कुल हर चीज से मैं गाफिल, ढेर सारे अंदर पर्दे, कुरान पाक जो पढ़ पढ़ के ना तो किसी इनाम याफ्ता की कोई चाहत के किसी को ढूंढूं, ना ही कभी ये सोचा कि मेरा इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे क्यों बनाया। आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की क्वींस हैं, सारी हंसते मुस्कुराते चेहरे शाइन करते, लेकिन मेरे अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि अंदर से बस हर वक्त रीरी रीरी नहीं खत्म होती थी। हर बात में मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है, दूसरे के पास तो ये है, मुझे क्यों मेरे मालिक ने नहीं दिया। मेरे साथ उसने कौन सी ऐसी बात थी मेरे अंदर कि उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। हाय अल्लाह, देखो ना, औलाद नहीं हो रही, इतनी बड़ी आजमाइश। हालांकि इस बात का एहसास ही नहीं था कि आजमाइश किसको कहते हैं। आजमाइश से तो खैर सिर्फ हमारे पैगम्बराने उज़ाम ने भी पनाह मांगी है। मैं इस काबिल थी कि वो मेरी आजमाइश लेता, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी औकात में रहना था। लेकिन जनाब बस वही बात है ना कि पता ही नहीं था अपनी औकात का। तो फिर जब कुरान पाक को फिर पढ़ना शुरू किया, फिर उसको समझना शुरू किया, सबसे पहले तो ये रेमेडी, ये ट्रीटमेंट, ये मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले तो ये किया, उसके बाद एहसास जागा कि नफ्स जो मेरे अंदर है, हम सब के अंदर है, असल काम उसको पहचानना था। असल काम अपनी पहचान थी, अल्लाह जल्ले शानो का हुक्म। मैं जिस पर अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐप जाहिर कर देता हूँ। लेकिन जनाब मुझे तो लगता था ना ना, मुझसे बेहतर, मेरे से अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं तो क्योंकि एक ही बेटी थी घर में, जरा बहुत नखरे देखने वाले, और ससुराल में भी जब गई तो बड़ी भाभी, तो बस जी सब पर अब जरा रोब शोब के, ना ना मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर जब औलाद का ताना इधर उधर जनाब मिलने शुरू हुए, ताने कि औलाद नहीं हो रही, लोगों ने बहुत ज्यादा जी लेबल्स लगाने शुरू किए कि किसी ने काला जादू कर दिया। फिर अपने अंदर वही मजलूमियत कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ पर ही क्यों सारी दुनिया जादू कर रही है। कुरान पाक जो पढ़ चुकी थी उसमें बिल्कुल भी ये ध्यान दिया ही नहीं कि लिखा हुआ है बहुत वाज़ेह तौर पे, कुछ नहीं हो सकता अगर वो मालिक ना चाहे। लेकिन जनाब बस अंधेरा ही इतना था कि कुछ भी नजर ही नहीं आता था। कभी भी अगर अपनी हार्ट बीट सुनाई नहीं दी थी तो कुरान पाक के ये अल्फाज कैसे समझ में आते कि अल्लाह जल्ले शानो मेरी शहरक से भी करीब है, वो मेरा मालिक है, वो नूरुस समावात वल अर्द है पूरी दुनिया में, और उसने मेरी गाइडेंस के लिए इंसान की मोहब्बत का जरा सबूत देखो
کہ ہمارے لیے اس نے آپ سرکار ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. شروع سے ہی پیغمبر تو آ رہے تھے، اور ہمارے لیے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پھر ساتھ میں یہ قرآن پاک، انسان کو چلانے کا یہ مینول. ہمیں ہر چیز کا مینول چاہیے ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز آپریٹ کرنی ہو، کوئی فون، کوئی ٹی وی، کچھ بھی، کوئی نئی چیز لے لو، اس کا ساتھ مینول ہوتا ہے. یہ ہماری مشینری سر سے لے کر پاؤں تک، اس کو چلانے کا مینول تھا قرآن پاک. ہم نے جناب اس مشینری کو تو چلایا فل سپیڈ پر، مینول پڑھا ہی نہ. میں نے ایٹ لیسٹ یہی کیا تھا. مینول پہ میں نے کور چڑھایا، اس کو رکھ دیا سائڈ پر، اور بس جی جو کسی نے کہہ دیا، کسی محلے کے مولوی صاحب نے یا کسی نے، اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، دوسروں کی غلطی نہیں، انہیں میں نہیں کہوں گی کہ وہ غلط تھے، ان کی انٹینشن یقیناً بہترین تھی. بس اپنی عقل ہی اتنی تھی کہ کچھ سوچا سمجھا ہی نہ، کہ میں اس کو کتاب کو کھولتی، اس کو دیکھتی کہ اس میں میرے لیے کیا حکم ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ قرآن پاک کا ایک ظاہری مطلب ہے، ایک اس کا باطن ہے، اس باطن کے 7 بواطن ہیں، اور ان 7 بواطن کے کچھ احادیث میں آیا 12 بواطن میں، اور کچھ احادیث میں آیا 21 بواطن ہے. تو پھر میں نے کیوں نہ یہ حدیث پڑھی اور پھر قرآن پاک کو سوچنا سمجھنا شروع کیا. لیکن نہیں جناب، عقل ہی نہیں تھی نا. بس جب یہ اولاد والا جھٹکا لگا نا، جب ساری دنیا نے باتیں کی، ادھر ادھر تعویذ دھاگوں کے لیے بھی بہت بھاگی، پھر پتا چلا میں کوئی کوئین شوئین نہیں ہوں. دھڑام سے نیچے گری. جب بہت سارے جو فیک بیٹھے ہوئے تھے نا تعویذ دھاگے والے، انہوں نے جب میرے اوپر لیبل لگایا، اولاد نہیں ہو سکتی کڑیے تیری، چل پج، تو کسے کم دی نہیں ہے گی. پھر احساس ہوا کہ ہے میرے مالک نے مجھے ایسے ہی بنا دیا بغیر کسی وجہ کی. وہ تو کوئی ایک پتا، کوئی ایک چیز بھی بغیر ریزن کے نہیں بناتا، تو پھر میرے ہونے کا کیا مقصد ہے. پھر ذرا اندر کی تاریں ہلنا شروع ہوئی. یہ جو سیکنڈز، ایوری سیکنڈ 25 ملین سیلز ہماری باڈی میں ڈیڈ ہوتے ہیں اور نیو بنتے ہیں. تو پھر اندر جناب یہ نیو سیلز نے کوئی ذرا فارمنگ شروع کی کہ دیکھا جائے کہ گڑبڑ کدھر ہے. پھر اسی وقت اللہ جل شانہ نے بہت بڑا کرم کیا، مجھ پر ہی نہیں، میری آنے والی ہزارہ نسلوں پر بھی، کہ میری ملاقات کروائی اپنے وقت کے، ہمارے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ سید بابا جان سرکار سے. انہوں نے مجھے بتایا قرآن پاک کی وہ سینس جو ساری زندگی پڑھ پڑھ کے اور سن سن کے کبھی آئی ہی نہیں تھی. بیٹا قرآن پاک دلوں کی دھڑکن ہے. وہ اللہ جل شانہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کا نور ہے. اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چل کر جانا ہے. بیٹا ہر سانس کا حساب دینا ہے. ہم خود کاکیاں سونیاں اتنی ریسپانسیبل ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اندر سے پرسکون کریں، اپنے سوچوں کو پیسفل کر کے جنت بنائیں اپنے اندر، اور پھر اپنے گھروں کو جنت بنائیں. سید بابا نے فرمایا، سید بابا جان سرکار حسین نے، بیٹا گھر کی کاکی گھر کو جنت یا جہنم بناتی ہے. میں کیسی شائننگ کوئین ہوئی اگر جناب میرے گھر میں کوئی پریشان ہے. میں کیسی شائننگ کوئین ہوئی اگر میرے اندر سوچوں میں پریشانی چل رہی ہے، اگر میں اس مالک کے فیصلوں پر راضی ہی نہیں ہوں. لعنت ہے مجھ پر. پھر تو ایسے ہی ہے نا، ہم نے اپنے اندر سوچوں والا یہ جو برتن ہے نا، بہت غلیظ، میرا تو بہت گند ہے اس میں. اس گند کو خود صاف کرنا ہے. اس میں جو حسد، جلن، نفرت، ہر کسی سے بغض، ساری کی ساری برائیاں اس نفس کی وجہ سے، اپنا یہ برتن ہم خود صاف کریں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے ہمارے پاس تو جناب جو باہر واشنگ لیکوڈز اتنے مل جاتے ہیں نا دوسرے برتنوں کو چمکانے کے لیے، ہمارے پاس تو خیر ہے نا. ظاہر ہے جب مینول اپنا کھولیں گے تو صاف ملے گا. اس پر ہمارے وہی پھر سے حسین سید بابا جان سرکار، ان کی یہ ریسرچ سورت الرحمن پر، انہوں نے فرمایا بیٹا سورت الرحمن سنو دل کے کانوں کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ. پہلے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ
पूरा मेथड है, लाइक अ रेमेडी, लाइक अ ट्रीटमेंट। जैसे आप कीमो करवाते हो तो डॉक्टर आपको पूरी मेडिकेशन का प्रोसेस, उसका प्रोसीजर वो समझाता है। सेम यही पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहले 1500 साल के बाद अब किसी ने आकर कुरान पाक पर इस तरीके से रिसर्च की हो। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक एक ये लफ्ज़, ये कुरान पाक नूर है, रहमत है, शिफा है। लेकिन अभी सिर्फ इसी सूरत अल रहमान पर रिसर्च मौजूद है। ठीक है, सैयद बाबा जान सरकार फरमाते हैं बेटा इसको हम लोग डाउनलोड कर लें, वेबसाइट www.alrahman.com, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी। आप कहीं भी और से ले सकते हैं, इसको मना नहीं किया गया है। लेकिन दूसरी जगहों पर फिर इसमें एड्स लोगों ने ऐड कर दिए हुए हैं या उनमें चार्जेस भी हैं, तो इन दोनों जगहों पर फ्री है, इसलिए रेकमेंड मैं यही करती हूँ। लेकिन जहाँ से आपका दिल करे आप ले सकते हैं। और फिर इस वेबसाइट पर alrahman.com, इस पर इस मेथड का पूरा ओरिजिन अवेलेबल है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ से पढ़ सकते हैं कि किसने इस पर रिसर्च की। कलंदर बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब ज़ाहिरी हयात में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, सैयद बाबा जान सरकार, वो हमारे पास मौजूद है हमारी गाइडेंस के लिए, और ये पूरी रिसर्च भी। ठीक है, तरीका ये है इस मेडिसिन को लेने का, इस ट्रीटमेंट को लेने का, कि हम आधा गिलास पानी लेकर अपने पास रखेंगे और फिर अपनी आंखें करेंगे बंद। पूरी मोहब्बत, पूरे फोकस और पूरी यकसुई के साथ अपने आप को अल्लाह जल्ले शानों के रूबरू महसूस करते हुए, क्योंकि हम उसे नहीं देख सकते, वो हमें हर वक्त देख रहा है, बस उसको अपने सामने महसूस करते हुए दिल के कानों से सूरत अल रहमान सुननी है। ठीक है, बंद आंखों के साथ सूरत सुनने के बाद 20 मिनट्स और अबाउट 50 सेकंड्स की ये सूरत है, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में। पूरी सूरत सुन के उसके बाद अपनी आंखें खोलनी है। आंखें खोलकर जो पानी पास रखा था अपने हाफ गिलास, वो हाथ में पकड़ना है। अगेन अपनी आइज क्लोज करनी है और दिल की धड़कन से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद आंखों के साथ ही, मुंह से कुछ नहीं कहना। ठीक है, और पानी के ऊपर ब्लो नहीं करना, कोई फूंक शूंक नहीं मारनी, सिर्फ दिल से 3 दफा अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर 3 सांसों में पानी पीना है और पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। ठीक है, किसी को खुदा ना खास्ता सीवियर प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरे यहाँ औलाद नहीं थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा फिजिकल इश्यूज थे, उस वक्त मैंने सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 दफ़ा सुननी है, बिल्कुल दवाई की तरह। दी अल्टीमेट रेमेडी इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है ना, 7 कंसेक्यूटिव डेज, इसमें गैप नहीं आएगा। अगर स्पेशल डेज हैं तो आप जब फारिग हो जाएं फिर आप सुनना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपने सुनना स्टार्ट कर दिया है, आपके दरमियान में स्पेशल डे स्टार्ट हो गए हैं, देन इट्स ओके, आप कंटिन्यू रखेंगे, 7 डेज अपने सुनने के कंप्लीट करेंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने सुनी थी उस वक्त, क्योंकि तब तो सिचुएशन ही काफ़ी ख़राब थी। मैंने बॉस्टन से ट्रीटमेंट करवाया था, न्यूयॉर्क से करवाया था, फिर इस्लामाबाद से, हर जगह यही लेबल था जी कि औलाद नहीं हो सकती। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ले शानहू ने जनाब मुझे बेटी से तब नवाजा। अब मेरी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे। ठीक है, अब फौज पूरी है माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। उसके बाद 2017 में अगेन मैं बीमार हुई, फिर मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। ब्रेन ट्यूमर की वजह से मैं पैरालाइज हो गई थी, और पैरालाइज हुई भी थी तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बायोप्सीज, यहीं टोरंटो में ही मेरी बायोप्सीज की, सारा कुछ टेस्ट वगैरह हुए, फिर पता चला मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी है, पोलीमायोसाइटिस। ठीक है, उस वक्त अगेन मैंने ऐसे ही सूरत अल रहमान सुबह, दोपहर और शाम 7 कंसेक्यूटिव डेज ये सुननी है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर के जंग को तो हम ज़ाहिर देख नहीं ना पाते, आंखें ही नहीं है, बसारत ही नहीं है, इसलिए उसको तो हम बीमारी कंसीडर ही नहीं करते। हम ये जो ज़ाहिरी बीमारियां इन्हीं को लेते हैं। तो चलो, ज़ाहिरी कोई भी बीमारी हो, अंदर वाली तो सबसे बुरी है ना। अगर सिर्फ उसी के लिए सुनना है तो ज़रूर सुनो, देखो ज़िंदगी कैसे बदलती है।
लेकिन चलो, कोई भी बीमारी हो, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, डोमेस्टिक, पर्सनल, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, यकीन करो मेरे भी मियाँ साहब हैं, हर वक्त जंग जारी रहती है, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप ये सुने और देखें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सुबह, दोपहर और शाम, अगर खुदा ना खास्ता सवेर प्रॉब्लम है, अगर सवेर इशू नहीं है तो फिर सुबह और शाम सुन लें। और अगर आप ठीक हैं, कोई फिजिकल इस किस्म का कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, तो ओनली वंस अ डे फॉर 7 कंसेक्यूटिव डेज, इससे ज्यादा नहीं सुनना। उसके बाद सूरत अल रहमान सुननी छोड़ देनी है। फिर हम पानी उसी तरीके से पीते रहेंगे, ठीक है। पानी पीना नहीं छोड़ना। जहां भी कोई चीज बुरी लगे, कोई बात गलत लगे, सास का इतना जला भुना सारा चेहरा, बहू की इतनी जी अजीब सी हरकतें, देर से उठी है, या नंद की कोई बात, भाभीियों की कोई बात, मियाँ की कोई बात, जवाब देने से पहले साइड पर होकर बैठ जाना है। अल्लाह जल्ले शानों के सुपुर्द करनी है सारी सिचुएशन, और इसी तरीके से पानी पीना है जो अभी मैंने आपको बताया। और फिर देखें जिंदगी कैसे बदलती है। उस वक्त जो भी सिचुएशन होगी, देखना जरा अंदर से, दिल से क्या जवाब आता है, कि आपको रिप्लाई क्या करना है, ठीक है ना। फौरन ही झट मुंह फाड़ के जो इतना बड़े बड़े हम जवाब दे देते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नफ्स है। अपने नफ्स को ही तो कंट्रोल करना, ठीक है ना। चलें जी, अब सारे मिलके एक दफा दुआ कर लेते हैं। दुआ का तरीका मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक दफा अभी मिलकर करते हैं। बाद में जिसका जब भी दिल करे आप इसी तरीके से दुआ कर सकते हैं, खुद ही बैठकर, ठीक है। दुआ का तरीका ये है कि अपनी आंखें करनी है बंद, पूरी मोहब्बत से, पूरे फोकस के साथ, दिल की धड़कन से 3 दफा कहना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दुआ जज्बों का नाम है, लफ्जों की हेरा फेरी नहीं है। जो भी दिल से दुआ निकलती है सीधी अल्लाह जल्ले शानों तक पहुंचती है। दिल से दुआ मांगे, जब मेरी आवाज आएगी फिर आंखें खोलनी है, ठीक है। चलें जी, सारे आंखें बंद करें अपनी। चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर लें, अगर किसी के पास अभी नहीं है, जैसे ही सेशन खत्म होगा फिर पी लेना, ठीक है। हाफ ग्लास वाटर, अगेन क्लोज योर आइज, से अल्लाह थ्राइस इन योर हार्ट एंड ड्रिंक दिस वाटर इन 3 सिप्स, ठीक है। पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है, और पानी पर ब्लो नहीं करना है, कोई फूंके शुंके नहीं मारनी। चले जी, पानी पी लें। चलें जी, ठीक है। आपको दुआ की कबूलियत का भी बता दूं, अगर पानी का टेस्ट मीठा हो गया, अगर आपको खुशबू आ रही है, बहुत गर्मी लग रही है, आंखों में आंसू आ गए, पाँव में जलजला महसूस हो रहा है, तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। लेकिन अगर पानी का टेस्ट आपको कड़वा लग रहा है, क्योंकि जब आप पियेंगे तो आपको फील होगा खुद ही अपने घर का पानी है, कहीं और से नहीं आया, कोई किसी ने जादू नहीं किया। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा लग रहा है तो समझ जाओ कि हमारे अंदर नफरत है। हमने अपने आप को जरा ज्यादा चेक करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, ठीक है।
जिसका जब भी दिल करे इसी तरीके से दुआ भी कर सकता है। पानी आप डेफिनेटली आप ज़रूर पिएंगे, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा इवन 8 और 10 टाइम्स, जब भी दिल करे आप पानी पिए, ठीक है। लेकिन सूरत अल रहमान ओनली फॉर 7 डेज। अगर खुदा न खास्ता कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, यस आप 7 डेज के बाद 1 डे का गैप देंगे, अगेन 7 डेज। फिर भी अगर सिचुएशन आपकी बेहतर नहीं हुई तो फिर आप 1 डे का गैप देंगे, आप फिर 7 डेज सुन सकते हैं। ओनली फॉर 21 डेज, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सारी बहनें अब जी सुनेंगी ये, और इंशाल्लाह ताला अंदर से हो जाएंगी शाइनिंग क्वींस। फिर हमें बाहर से कोई ब्रांड्स, कोई मेकअप और घर और गाड़ियां वो नहीं चाहिए कि कुछ हमें कोई डिफाइन करे। नो, हम बोलें तो पता चले कि वाकई ये शाइन कर रही हैं। हमारे घर कोई देखे या ना देखे, लेकिन वाकई जन्नत हूँ। हमारी नस्लें आने वाली पुरसकून हूँ। अपने बच्चों को जो भी 12 साल से बड़े हैं उनको ज़रूर सुनवाएं सूरत अल रहमान इसी तरीके से, ठीक है। जो 12 साल से छोटे हैं उनको सूरत अल रहमान नहीं सुनवानी, उनको सिर्फ इसी तरीके से पानी पिलवाना है। शुरू से ही जब से वो पानी पीना शुरू करें उनको आदत डालें कि बेटा इसी तरीके से पानी पियो। अल्लाह जल्ले शानहू हमें हर सांस में देख रहे हैं, हमने हर सांस का हिसाब देना है, सिर्फ वो 5 रिचुअल्स नहीं है, ठीक है ना। हम तो ऐसे जाहिल, हम नहीं सॉरी आप तो बहुत अच्छी हैं, मैं अपनी बात करूँगी, मैं तो ऐसी जाहिल हूँ, यकीन करो अपनी औकात का मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर मुझे भूख लगी हो ना, मेरे पास खाने के लिए कुछ ना हो, किसी परेशानी में फंसी हूँ, तो मैं ये सारे रिचुअल्स एक साइड पर रख दूंगी, उस वक्त अपना ईमान भी भूल जाऊंगी। ये मेरी औकात है, तो इसलिए मुझे मेरी औकात में रहना है। अल्लाह जल्ले शानो बहुत हसीन है, हमें संभाले फिर रहा है, बस उसका शुक्र अदा करें हर सांस में और मुस्कुराएं। शुक्र का मतलब ये नहीं है कि तस्बीह हाथ में पकड़ के तो शुक्र 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 या अस्तगफार अस्तगफार, नहीं। अस्तगफार का मतलब बदल जाना कि अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। शुक्र का मतलब मुस्कुराना, अंदर से पुरसकून होना। अगर मैं काकी सोनी अभी मैरिड नहीं हूँ, मेरे घर में अपने पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, सब हसीन हो जाएंगे मेरी वजह से। और अगर मैं काकी सोनी मैरिड हूँ तो मेरा मियाँ सुकून पाएगा मुझसे। ये नहीं है कि वो बाहर इधर उधर लफंटर फिर रहा है, ठीक है ना। मियाँ को बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगी कि वो बेचारा मजबूर होके बाहर जाए, हम घर में उसको जन्नत देंगी। और अगर खुदा ना खास्ता मियाँ गड़बड़ कर रहे हैं तो जाहिर है जी उनकी पेरेंटिंग तो उनके पेरेंट्स ने करनी थी ना, अब ये हमारा काम तो नहीं है, हमने उनकी पेरेंटिंग नहीं करनी, हमने फिर ये नेगेटिविटी सारी की सारी यही ख़त्म करनी है और अपने बच्चों की तरबियत करनी है। उनको इतना हसीन छोड़कर जाना है इस दुनिया में कि वो रब भी राज़ी हो जाए, क्योंकि यही हमारा क्वींस का काम है। ये ना हो कि अनीका इस दुनिया से एक अनीका जाए और पीछे 4 वैसी ही अनीकाएं छोड़ जाए, बेशक बेटे हों या बेटियां, लेकिन सोच अगर यही गफलत वाली रही तो फिर मुआशरा टूटेगा ही। मेरा काम है कि मैं पिछली नस्ल से अगली नस्ल तक बेहतरीन इंसान छोड़ कर जाऊँ, अपना काम करके जाऊँ, बस मेरा काम मुझे ही करना है, फैसला उस मालिक का है, ठीक है ना। चलें जी, सारी बहनें हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, अपने घरों को जन्नत बनाएं,